पिछली क्लास में अपन ने भारत के बारे में पढ़ा था। अब अपन इस क्लास में अपन आर्यव्रत के बारे में पढ़ेंगे। आर्यव्रत एक जनजाति थी जो मध्य एशिया से सप्त सिंध यानी वर्तमान में इसे पंजाब कहा जाता है में आकर बसे थे। अब सप्त सिंध प्रदेश क्या होता है? सप्त सिंध प्रदेश प्राचीन समय में 7 नदियों का समूह था, उसके नाम पर पड़ा। फर्स्ट थी सिंधु नदी, दूसरी झेलम, तीसरी आती है चिनाब जिसका उद्गम चंद्रभागा 2 नदी के संगम से होता है। पांचवा आता है रावी, व्यास, छठा सतलुज और सातवीं अंतिम सरस्वती नदी। ऋग्वेद काल में सिंधु नदी, सरस्वती नदी इनका उल्लेख किया गया है। वर्तमान समय में सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है। सब सिंधु प्रदेश अब पंजाब शब्द कैसे पड़ा? पंजाब शब्द 5 नदियों का संगम से पंजाब शब्द पड़ा। 5 नदियां कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और अंतिम सतलुज। अब अपन पढ़ेंगे पंजाब। पंजाब शब्द का अर्थ क्या है? पंजाब शब्द के बारे में जानेंगे। पंजाब शब्द का अर्थ होता है पंच प्लस आ। पंजाब एक फारसी शब्द है। क्या शब्द है? फारसी शब्द। पंच का मतलब होता है 5 और आप का मतलब होता है चल। इनको ही पंच आब या पंजाब के नाम से जानते हैं। अपन सिंधु के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। सिंधु का पुराना नाम इंडस के नाम से भी जानते थे। यह सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। सिंधु नदी को इंडस के नाम से भी जानते थे। इंडस नाम भारत में आए विदेशियों के द्वारा दिया गया था और सिंधु सभ्यता के कारण ही भारत देश को प्राचीन समय में सिंधु कहते थे। जो यूनानी इंडो व इंडस भी कहा
जाता था। इतिहास में कुछ नदी ऐसे थी जिसको अन्य नाम से भी जानते थे। फर्स्ट सिंधु नदी, जिसे इंडस, यूनान, एथेंस के निवासियों के नाम से। दूसरा, झेलम नदी को इतस्ता के नाम से, चिनाब नदी को चंद्र और भागा के नाम से। चंद्र और भागा दो अलग अलग है। चंद्र दक्षिण की ओर दर्रे से निकलती है और भागा उत्तर की साइड, और टांडी नामक स्थान पर आगे चल के चिनाब बनती है। इनका विस्तार से बाद में अध्ययन करेंगे। रावी को इरावती के नाम से प्राचीन समय में जानते थे। व्यास नदी को विपाशा के नाम से भी जानते थे। और सतलुज को सतलुज के नाम से जानते थे। तीसरे नंबर पे आता है हिंदुस्तान। भारत देश को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता था। हिंदुस्तान शब्द ईरान और पारसिया के लोग सिंधु नदी को हिंदू के नाम से जानते थे, इसलिए पड़ोसी देश को हिंदुस्तान कहते थे। चौथा आता है इंडिया, क्योंकि भारत देश को इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। यूनान और एथेंस के जो निवासी थे, सिंधु नदी को इंडस नाम से जानते थे। पांचवें नंबर पे आता है अल हिंद, क्योंकि भारत देश को अल हिंद के नाम से भी पुकारते थे। यह जाना जाता था अरब यात्री था अलब रोनी के द्वारा अपनी पुस्तक थी, इनके द्वारा पुस्तक थी किताबो हिंद पुस्तक में इन्होंने अल हिंद नाम दिया गया। भारत देश को जम्बूद्वीप के नाम से भी जानते थे। जम्बूद्वीप का प्राचीन समय में विस्तार संपूर्ण एशिया से वियतनाम से लाओस तक जम्बूद्वीप का विस्तार फैला हुआ था। लाओस को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। सबसे ज्यादा विश्व में
देश को सोने की चिड़िया के नाम से भी जानते थे। भारत को सोने की चिड़िया के नाम से वास्को डी गामा के द्वारा, वास्को डी गामा एक समुद्री रास्ते होते हुए 8 जुलाई 1497 ईस्वी को पुर्तगाल से लिस्बन शहर से भारत की ओर रवाना हुआ। वास्को डी गामा के कई बार प्रयास किए गए, लेकिन वो दूसरे देशों में पहुंच जाता था। एक बार वास्को डी गामा के द्वारा पुनः प्रयास किया गया और 8 जुलाई 1497 ईस्वी को पुर्तगाल के लिस्बन शहर से भारत की खोज के लिए निकला। साथ ही 4 जहाज़ों से 170 लोगों के बेड़े के साथ भारत की ओर प्रस्थान किया। अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर पहुंचे। भारत के दक्षिण में जो राजा थे जैमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा के साथियों के साथ जैमोरिन के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसी कारण से वास्को डी गामा के द्वारा भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। सुझाव पियर्सन। वर्ल्ड कप जो दिनांक 14 अक्टूबर 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र स्टेडियम में खेला जाएगा। इसमें शुभमन गिल को किस बीमारी से ग्रसित हैं? अपने सुझाव प्रस्तुत करें। दूसरा क्वेश्चन सुझाव, वर्ष 2023 में सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने के कारण चंद्रमा से पृथ्वी पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती है। इस कारण सूर्य ग्रहण होता है। वर्ष 2023 में प्रथम माह कौन सा माह था जिसमें सूर्य ग्रहण हुआ? और दूसरा माह कौन सा है जिसमें सूर्य ग्रहण
होगा? अपने सुझाव प्रस्तुत करें।